घूमने के लिए धर्मशाला, यूँ तो पूरा धर्मशाला, कांगड़ा, उसके आसपास की जगह पूरी तरह से खूबसूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आइटनरी बनाई जाए तो उसमें मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा, जैसे आप धर्मशाला में एंटर करते हो सबसे पहले आता है स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। उसके बाद आप साथ में ही टी गार्डन्स है, टी गार्डन के साथ टी फैक्ट्री, जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, और वहाँ जा सकते हो। उसके बाद आप आ सकते हो मैक्लोडगंज की ओर, लेकिन मैक्लोडगंज पहुँचने से पहले आपको आना है नड्डी, जहाँ हमने शुरुआत की जो वीडियो है उसको शेयर किया, उसको शूट किया था, वो जगह है नड्डी, वहाँ आप आ सकते हो। और इसके अलावा फिर नड्डी से जब आप निकलते हो तो मैक्लोडगंज जाने से पहले पहले वहाँ आपको एक चर्च मिलेगी, वो भी एक हिस्टोरिक चर्च है, वहाँ भी आप जा सकते हो। इसके बाद आप सीधा मैक्लोडगंज पहुँचोगे, मैक्लोडगंज की मार्केट, दलाई लामा टेम्पल, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो भागसूनाग, जहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है, भागसूनाग टेम्पल भी है जिनकी अपनी एक धार्मिक मान्यता भी है। और उसके बाद वापस मैक्लोडगंज जाने के बाद आप जा सकते हो धर्मकोट। धर्मकोट वही जगह है जिसे मिनी इज़राइल कहा जाता है। साथ में ही धर्मकोट से ही जो त्रिउंड फेमस ट्रैक है धर्मशाला का, वहाँ के लिए भी रास्ता जाता है। तो ये एक छोटा सा अगर हम देखें कि धर्मशाला के अंदर की ही जगहें हैं जिनको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो विद इन 2 और 3 डेज। अगर आप ट्रैकिंग के भी शौकीन हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर एक और जगह है जिसका नाम है नॉर्बुलिंगा, ये इंस्टीट्यूट है तिब्बतन्स का, उसके साथ ही एक मोनेस्ट्री भी है, वहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप थोड़ा सा जो बुद्धिज़्म है उस कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो। हालांकि दलाई लामा टेम्पल भी वन ऑफ देम है, और उन चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी आइटिनरी है अगर आप धर्मशाला आते हो पर्टिकुलरली। हालांकि उसके बाहर अगर आप जाते हो फिर और बहुत सारी जगह आ जाती है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। धर्मशाला के इतिहास पे जाए तो धर्मशाला एंशिएंटली कटोच किंगडम का एक पार्ट रहा है। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो उस समय उन्होंने 1846 के दौरान कंटोनमेंट एरिया के तौर पर धर्मशाला का इलाका जो है वो डेवलप किया था। आज भी वो इलाका, जब आप मैक्लोडगंज की तरफ जाएंगे धर्मशाला से, जो शहर है वहाँ धर्मशाला का, तो आपको देखने को मिल सकता है। 1846 की ये बात है, और उसके बाद से 1947 तक, जब देश में जब तक अंग्रेज काबिज रहे, तब तक जो धर्मशाला है वो कंटोनमेंट एरिया के तौर पर ज़्यादातर जाना जाता था। आज़ाद भारत के बाद 1959 में तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा वो तिब्बत से भारत आए और वो यहाँ पर बस गए। उसके बाद से आज के टाइम पर जो धर्मशाला है वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। तो 1959 से धर्मशाला फेमस है दलाई लामा टेम्पल के लिए और बुद्धिज़्म जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए।